सर्वशक्तिमान माना जा रहा है। तो वहीं योग गुरु बाबा रामदेव इस पर दिए अपने बयान को वापस लेने के बाद एक बार फिर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो वहीं आईएमए के ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर नरेश चावला ने भी मोदी सरकार को घेरा है। योग गुरु रामदेव ने एलोपैथी वाला बयान वापस लेने के बाद एक बार फिर मॉडर्न साइंस पर सवाल खड़े किए हैं। बाबा रामदेव ने अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए और फार्मा कंपनियों को खुला खत लिखकर 25 सवाल पूछे हैं, जिसमें रामदेव का 25वां सवाल बेहद ही तीखा माना जा रहा है। उन्होंने पूछा है कि एलोपैथी सर्वशक्तिमान और सर्वगुण संपन्न है, तो फिर एलोपैथी के डॉक्टर तो बीमार नहीं होने चाहिए। बता दें कि योग गुरु रामदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के लिखे गए पत्र के बाद एलोपैथी पर दिए कथित बयान पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वो बयान व्हाट्सएप पर आया था, जिसे उन्होंने पढ़कर सुनाया था, जिसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन समेत विभिन्न संस्थाओं ने रामदेव के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पत्र लिखकर रामदेव के कथित बयान पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद अब योग गुरु रामदेव एक बार फिर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी के साथ ही आईएमए के ही ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर नरेश चावला ने भी मोदी सरकार को घेरा है। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारा देश पिछले साल सवा से कोरोना के कहर से जूझ रहा है और लड़ रहा है। इट इज़ ए नेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। उसके ऊपर ये दूसरी वेव है जो कि पहली वेव से कोरोना वेव से कहीं ज़्यादा खतरनाक थी। आप जानते हैं आज से 15-20 दिन पहले किस किल्लतों से हमारा देश गुजरा है। हर घर में लड़ाई, हर घर में एक केस था, घर घर में मौतें हो रही थी और हम सब लड़ रहे हैं। हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 3.5 लाख डॉक्टर्स, जिनको कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोरोना वॉरियर का या फ्रंटलाइन वर्कर का खिताब दिया है, वो लड़ रहे हैं, अपनी जानें दे रहे हैं। 1000 से ऊपर डॉक्टर पिछली वेव में ख़त्म हो गए थे और इस दूसरी वेव में 400 से ऊपर डॉक्टर्स अब तक शहीद हो चुके हैं और 100 डॉक्टर्स तो दिल्ली अलोन में गए हैं। बिहार में एक ही दिन में 50 डॉक्टर्स का निधन हुआ था कोरोना की वजह से। क्यों? ये डॉक्टर्स आईसीयूज़ में, हॉस्पिटल्स में, स्टैंड अलॉन क्लिनिक्स में, नर्सिंग होम्स में काम करते रहते हैं। तो जो आज जिस बात की तरफ मैं अपना ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वो है एक बाबा रामदेव, जो कि एक योगा गुरु थे। उन्होंने देश को योगा सिखाया, जिस बात की उनकी हम इज्जत करते हैं। उसके ऊपर उन्होंने एक पतंजलि का एक संस्था बनाई है, जो कि एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। वो एक आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाते रहते हैं। उन्होंने कोरोनिल बनाई, किसी से बिना पूछे समझे रिलीज़ कर दी, वो कह दिया इससे कोरोना ठीक हो जाएगा। और आज भी उन्होंने डॉक्टरों के खिलाफ़ क्या बोला है कि ये डॉक्टर्स कितने बेतुके हैं, इनको कुछ नहीं आता, इनको पता नहीं होता क्या दवाई देनी है। कभी क्लोरोक्विन देते हैं, कभी आइवरमेक्टिन देते हैं, कभी स्टेरॉइड देते हैं, कभी ऑक्सीजन देते हैं। उनका मानना है कि मैं सारे केस ठीक कर लूँगा। उनके एक सहयोगी हैं मिस्टर बालकृष्ण, जो कि पतंजलि में उनके पार्टनर हैं। वो आज से कुछ समय पहले जब बीमार पड़े थे तो वो बाकायदा ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में दाखिल हुए थे। तो हमारी लड़ाई बाबा से इतनी है कि बाबा ऐसे बयान मत किया करो। आप एक पब्लिक आदमी हैं, आपकी कुछ फॉलोइंग है, तो आप जो बोलते हो उससे बुरा प्रभाव ज़्यादा आता है। डॉक्टरों को रोष होता है। जो डॉक्टर अपनी जान तक दे रहा है, उसके बारे में क्या कहा जाएगा? उसके बारे में यही कहा जाएगा ना कि जो डॉक्टर अपनी जान तक दे दी है, अपनी जान की परवाह नहीं की, अल्टीमेट सेक्रीफाइस दे दी है, उसको भी आप बुरा कह रहे हैं। हज़ारों लाखों करोड़ों लोग जो ठीक हो गए हैं, उनको भी आप अविश्वास पैदा कर रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने डॉक्टर रामदेव जी से बात भी की, उनको एक चिट्ठी भी लिखी, उनको बाकायदा फ़ोन भी किया। वो कहा जी ये आपका बयान बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, ऐसी बयानबाजी आपको नहीं करनी चाहिए। तो मेरा बाबा रामदेव से स्ट्रेट आग्रह है, ऐसा काम मत कीजिएगा। आयुर्वेदिक हमारे देश का पुराना साइंस है, जो हमारी टोटली इंडिजिनस है, देश की बनाई हुई है, उसकी हम इज्जत करती हैं। बट बाबा डज़ नॉट मीन, बाबा का नाम आयुर्वेद में नहीं। एक फिज़िकल टीचर हैं, इसके अलावा उनकी कोई आयुर्वेद की कोई ना डिग्री है ना कुछ है। तो हमारा उनका स्ट्रेट आग्रह है कि आप मेहरबानी करके ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारे देश के लोगों में इस पेंडेमिक में नुकसान हुए और डॉक्टर जो कि फ्रंट लाइन कोरोना वर्कर्स हैं, वॉरियर्स हैं, उनको उनकी मानहानि भी हुई और उनका दिमाग भी थोड़ा सा अपसेट हो गई। खबर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।